World News Headquarters। अस्सलाम, मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अफवाहें मुस्तरद, चीफ जस्टिस ने हल बता दिया, फरार की कोशिश नाकाम और खजाने के बहाने आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के बारे में सोशल मीडिया पर बेबुनियाद कयास आराइयां जारी हैं। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। वो पाक बरतानिया 5वीं इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस हर 2 साल के बाद मुनाकिद होती है। गवर्नर की जानिब से पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने का केस, 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है, अपने फैसले पर अमल कराएंगे। आइन से ऊपर कोई चीज नहीं है, इस केस को फेंकना नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स ने हुकूमती फरार के आगे दीवार लगा दी। अदालत ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की हुकूमती दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। रिमार्क्स में मजीद कहा है कि केस चल पड़ा है, अब इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को कल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा केस की मजीद समाअत 13 फरवरी को करेंगे और उसी रात फैसला सुना देंगे। कि इलेक्शन से राह फरार की कोशिशों के आगे कानून दीवार बन गया। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन कराने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को इलेक्शन की तारीख से मुतालिक कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। कहा 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है, अपने फैसले पर अमल कराएंगे। आइन से ऊपर कोई चीज नहीं, इस केस को फेंकना नहीं है। अदालत ने कहा गवर्नर कहते हैं असम्बली तहलील नहीं की तो निगरान हुकूमत कैसे बना दी। अगर निगरान काबीना गवर्नर ने बनाई तो इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं दे रहे। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि तमाम फरीक 90 रोज में इलेक्शन का होना तस्लीम करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। फवाद चौधरी ने कहा 28 दिन गुजर गए, कोई भी आईनी हद पार नहीं कर सकता। अदालत का कहना था आइन के आर्टिकल 105 से मुतालिक गवर्नर का जवाब आना जरूरी है। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था गवर्नर को 9 और 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज दे चुके। अदालत ने कहा गवर्नर को इलेक्शन कराने का नहीं कहेंगे, हिदायत इलेक्शन कमीशन को जारी की जाएंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले बेहतर है कि इस मामले को लार्जर बेंच को भिजवा दिया जाए। ताहम अदालत ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर का कहना था कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो फिर सदर के पास तारीख देने का इख्तियार है। बुलेटिन में आगे देखिए, पुरानी पार्टियां नए बहाने और डार की तसल्लियां। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी। 10 माह पहले अच्छा भला चलता पाकिस्तान था, डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। राना सनाउल्लाह की चूहों की तरह टांगे कांप रही हैं। कह रहा है हम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस से अपील है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाने का नोटिस लें। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है कि 10 माह पहले हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। अच्छा खासा चलता, आगे बढ़ता, तरक्की याफ्ता मुल्क था। राना सना जो कहते हैं मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा दिलेर हूँ, अब कायरों की तरह चूहों की तरह टांगे कांप रही हैं। ये लेटर लिख रहा है, कहता है मैं सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। ये खत वजारत दाखिला ने लिखा है इसी इलेक्शन कमीशन को कि हम इंतखाबात के लिए जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ी मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब ये यहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 90 रोज में इंतखाबात ना करवा के 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, 1000 नौकरियां दिखा दो। बिलियन ट्री सुनामी के दरख्तों ने शायद सुलेमानी टोपी पहन रखी है। 300 डैम बनाने का कहा,
पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बनाकर चला गया। BRB चलती कम और जलती ज्यादा है। पेशावर को लाहौर बनाने का कहा, लाहौर को भी पेशावर बना दिया। मरियम नवाज ने एक बार फिर इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया, कहा बहुत तकलीफ होती है, इस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती, मगर लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। महंगाई इमरान खान की दी हुई है। IMF का मुआहदा शहबाज शरीफ भुगत रहा है। तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, भाई 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे 1000 लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली। वो जो बिलियन ट्री सुनामी की हम सुन सुन के हमारे कान पक गए, उनमें तो शायद वो दरख्तों ने सुलेमानी टोपियां पहन ली, मुझे समझ नहीं आई कि वो दरख्त किधर गए। और वो जो कहता था 300 डैम बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बना के चलता बना। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती जो कहता था कि मैं पेशावर को लाहौर बना दूंगा, उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। BRT जिसके बारे में चलती कम है जलती ज्यादा है। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो, ये तुम्हारी देन है। शाह महमूद कुरैशी साहब कल TV पे फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। एतराफ़ जुर्म करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा कानून साजी भी मुतनाज़े हो रही है, अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती, कोई अज खुद नोटिस नहीं लिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरमीम चैलेंज की हैं। तहरीक इंसाफ को असेंबली से बाहर रखने की कोशिश, स्पीकर ऑफिस अदालती हुक्म की तकमील में दीवार बन गया। हुकूमती अरकान ऐवान में नहीं आए। कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं PTI अरकान से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापसी, स्पीकर ऑफिस अदालती हुक्म की तकमील में रुकावट बन गया। असेंबली सेशन मुलतवी करके राह फरार इख्तियार कर ली गई। अदालत ने 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल किया। PTI MNAs इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। हिकमत अमली के लिए अपोजिशन लीडर सेनेट के चैम्बर में सर जोड़ लिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का चैम्बर हवाले करने का मुतालबा भी कर दिया। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं मिला, इस्तीफे कबूल करने का फैसला बरकरार है। राजा परवेज अशरफ बोले फैसला मुशावरत से होगा। जब ये फैसला आ जाता है, हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। इजलास में हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद गैर हाजिर रही। कोरम पूरा न होने पर सेशन न चल सका। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फरमान जारी कर दिया गया। PDM सरकार की इलेक्शन से फरार की स्पीड तेज हो गई। अवाम का सामना करने से बचने के लिए 100 बहाने तराशे जाने लगे। वजारत खजाना ने फंड्स ना होने की कहानी सुना दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गंदम, पोलियो और मरदमशुमारी के काम याद आ गए। वजारत दिफा ने इलेक्शन के लिए फोर्सेस की नफरी फरहमी से हाथ खड़े कर दिए। अवाम अपना जमहूरी आईनी हक छीनने की हुकूमती कोशिशों पर हैरान और परेशान है। गैर जमहूरी हुकूमत के गैर आईनी हथकंडे, अवाम के हक पर शब खून मारने के तमाम दाव पेच आजमाए जाने लगे। वजारत खजाना ने शहबाज सरकार की ख्वाहिश पर अफसोसनाक खेल शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इजाफी फंड्स देने से मुआजरत कर दी। जवाब में कहा कि मुल्क की मुआशी हालत ठीक नहीं है, पैसे कहाँ से लाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर भी दूर की कोड़ियां निकाल लाए। कहा मरदमशुमारी, गंदम की खरीदारी, इंसदाद पोलियो मुहिम और माह रमजान सर पर है। इलेक्शन कमीशन से इजलास में कहा पंजाब असम्बली के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ कराए जाएं। वजारत दिफा भी शहबाज सरकार का खेल आगे बढ़ाने लगी। सेक्रेटरी दाखिला को खत में कहा जिमनी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती मुश्किल है। फोर्सेस मरदमशुमारी और सलामती में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली को इलेक्शन में नाकामी का खौफ सताने लगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अरकान असम्बली ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले हालात खतरनाक हैं, इलेक्शन हुए तो महंगाई पार्टी को बहा ले जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भी सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी, साथ ही हाथ खड़े कर लिए। बोले समझ नहीं आ रही क्या किया जाए।
महंगाई की भरमार, मुआशी तबाही की अलगार, लीगी अरकान पर इलेक्शन में नाकामी का खौफ सवार। वजीर आजम का भी मौजूदा हालात में बेबसी का इजहार। नून लीग के अरकान असेंबली शहबाज शरीफ से मिले, शिकायत के अंबार लगाए, हालात खतरनाक करार दे दिए। गुज़िश्ता दिनों की मुलाकात में क्या बात हुई, बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अरकान ने बढ़ती महंगाई को पार्टी के लिए खतरा करार दिया। बोले बढ़ती बेरोजगारी पर अवाम परेशानी का शिकार हैं। इलेक्शन हुए तो महंगाई पार्टी को बहा ले जाएगी। पार्टी जराये के मुताबिक वजीर आजम ने अबतर हालात का एतराफ तो किया, साथ ही हाथ भी खड़े कर दिए। शहबाज शरीफ बोले मुआशी सूरत हाल वाकई बहुत खराब है, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। IMF की शराइत तकलीफ दे हैं, मगर मानने के सिवा कोई चारा नहीं। जराये के मुताबिक वजीर आजम सारा मलबा इमरान खान हुकूमत पर गिराते रहे। बोले PTI दौर की गलतियां भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद महफूज किया फैसला सुना दिया। शेख रशीद के वकील ने दलाइल में कहा कि मुकदमे की दफात विफाकी या सूबाई हुकूमत लगा सकती है, शहरी नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख रशीद ने आम जुर्म नहीं किया, सजा 7 साल तक है। मुद्दई मुकदमा के वकील इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के खिलाफ साजिश की तफ्तीश नहीं बनती। शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद, इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा के रूबरू दरखास्त पर समाअत हुई। शेख रशीद के वकील ने FIR का मतन पढ़ के सुनाया। दलाइल में कहा कि मुकदमे की दफात विफाकी या सूबाई हुकूमत लगा सकती है, शहरी नहीं। शेख रशीद इमरान खान से मुलाकात करके आए और इमरान खान के बयान का जिक्र। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका। शेख रशीद का बयान इंतहाई इश्तियाल फैलाने पर मबनी है, उन्होंने कोई आम जुर्म नहीं किया, सजा 7 साल तक है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो फिर इमरान खान के खिलाफ मुबैना इल्जाम का केस बनेगा, उसमें इमरान खान के खिलाफ साजिश की तफ्तीश नहीं बनती। अदालत ने अल्फाज के चुनाव में एहतियात की हिदायत की। रिमार्क्स दिए कि TV पर जो मर्जी बोलें, अदालत में कानून की बात करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने महंगाई का पहाड़ तोड़कर कौम के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। कहा IMF के साथ आज फाइनल राउंड हो रहा है, आज अच्छी खबर मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि IMF से मेरी रोज बात हो रही है, मुज़ाकरात के फाइनल राउंड की तफसीलात जल्द पेश करेंगे। आपको बड़ी जल्दी देंगे जी खबर, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। की खबरें हैं कि IMF जो वो सारी हमेशा हम इख्तलाफात की खबरें बात करते हैं जी, हम आदत बन गई हमारी। इंशाल्लाह जी प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्टरी। अभी तक कुछ आप भाई गिरना जा रहे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सही चल रही है, थिंग्स आर ऑन ट्रैक। कब तक उम्मीद है कि आज मामला तय हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है जी, उम्मीद है इंशाल्लाह भाई, बिल्कुल आज आज फाइनल राउंड अभी चल रहा है जी। अभी इस वक्त आपकी मुलाकात IMF से मेरी मुलाकात रोज होती है, अभी भी मैं उनको मिलूंगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।